जैसा हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि थंबनेल को देखकर आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। तो यस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपी स्टेट में एमबीबीएस की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी जो 26 से 31 सितंबर के बीच में केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आई होप कि आप सभी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। अगर नहीं करवाया है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर डैट क्योंकि मेरे अभी एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा बिजी था। जो मुझसे गलती हुई, जहां मैं सिली मिस्टेक किया हूं काउंसलिंग में, तो वो आप गलती ना करें, उसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो गाइस, अब मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ दे दूंगा काउंसलिंग का कि किस स्टेप में क्या करना है, क्या प्रोसीजर रहता है, कहां से एफिडेविट बनवाना है, कहां से क्या करवाना है। जैसे जैसे वीडियो आगे प्रोसीड करेगी वैसे वैसे मैं हर स्टेप में उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस, चलिए अपन मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम ये देखेंगे अपन अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सो सबसे पहले हम जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर में अपने गूगल में बाबा में टाइप करेंगे एमपी नीट काउंसलिंग 2023। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक ओपन होगी, यहाँ पर आएगा एमपी स्टेट कंबाइंड यूजी काउंसलिंग 2023 डीएमई। तो यहाँ पर जैसे ही हम फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्मेट में पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर जो आपको क्रिएट प्रोफाइल दिख रहा है ना, तो क्रिएट प्रोफाइल में हम क्लिक करेंगे। किसी भी काउंसलिंग का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने से आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, जिसमें क्या होता है, आपकी जो बेसिक जानकारी है वो फिलअप हो जाती है। आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए जिसकी भी हम काउंसलिंग करवाते हैं, चाहे ऑल इंडिया से करवाएं, चाहे स्टेट से करवाएं, चाहे हम बीएमएस की करवाएं, बीएचएमएस की करवाएं, सब में रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब एक प्रोफाइल क्रिएट होती है। ऐसे ही यहाँ पर हो रही है। तो जैसे हम क्रिएट प्रोफाइल में हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नीट का रोल नंबर लिखा है, नीट यूजी 2023 का रोल नंबर डालना है। और दूसरा आता है अपने सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी की में क्या करना है, अक्सर बच्चों का ये डाउट रहता है। तो सिक्योरिटी की में कुछ नहीं करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद हम 0 डालेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे नीट में जितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो डालेंगे। जैसे यहाँ पर उन्होंने इंपॉर्टेंट नोट डालकर लिखा भी है कि एप्लीकेशन नंबर डालें, फिर 0 डालें, फिर नीट का स्कोर डालें। तो ये सब फिलअप कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर ये कोड डालना पड़ेगा। तो जैसे ही हम कोड डालने के बाद हम क्रिएट प्रोफाइल में डालेंगे तो आपकी एक प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। जैसे ही आप क्रिएट प्रोफाइल में डालेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इसमें आपका पूरा काला चिट्ठा रहेगा। तो यहाँ पर आपको ओटीपी मांगेगा। जब आपने नीट एप्लीकेशन में फॉर्म भरा था ना, वहाँ पर नंबर डाला था ना, तो उसी नंबर पर आपको यहाँ पर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर दें। तो पासवर्ड सिंपली कैसे यूज करेंगे, तो आप अपना नाम डालना। जैसे मेरा कामरान नाम है तो यहाँ पर मैं के कैपिटल डालूंगा, बाकी फिर स्मॉल डालूंगा नाम के बाद, फिर @ लगा दूंगा, फिर 1 2 3 ये डाल दूंगा। ये सबसे सिंपल लगता है मुझे, और आई थिंक यही पासवर्ड सभी लोग डालते हैं। तो ये पासवर्ड डाल देंगे हम, यहाँ पर पासवर्ड जनरेट हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद ईमेल आईडी वगैरह डाल देंगे। फिर इसके बाद जो हमसे पूछने वाला है वो फोटो आईडी प्रूफ में आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। आधार कार्ड चूज कर सकते हैं या पैन कार्ड। सपोज मैं पैन कार्ड चूज कर रहा हूँ तो मैंने पैन कार्ड चूज किया है। तो यहाँ पर फिर उसी के साइड में लिखा आ रहा है एनी नंबर मेंशन इन फोटो आईडी प्रूफ। तो वहाँ पर क्या नंबर डालोगे, अगर आपने आधार कार्ड चूज किया तो आप आधार कार्ड का नंबर डाल देना। और मैंने जो किया है, मैं पैन कार्ड में ये वाला नंबर डालूंगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो DRZP, ये पूरा डाल दूंगा मैं। तो ये सब डालना है। अक्सर बच्चों का यहाँ पर भी कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। इसके बाद बैंक डिटेल, तो यहाँ पर मैं आपको इत्तला कर दूँ कि यहाँ पर बैंक डिटेल बहुत अच्छे से डालना है। क्योंकि अगर किसी कारणवश आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, आपकी जो सिक्योरिटी मनी लगी थी तो वो आपकी इसी अकाउंट नंबर पर ही आएगी, ठीक है। क्योंकि अब वो क्राइटेरिया हटा दिया कि जहाँ से हम ट्रांजैक्शन करेंगे पैसे का, उसी ट्रांजैक्शन के द्वारा हमारे अकाउंट में आएगा। तो ऐसा नहीं है, आप बेशक एमपी ऑनलाइन से करवाएंगे ट्रांजैक्शन, कोई बात नहीं। जो आपकी सिक्योरिटी मनी लगेगी, अगर आप साइबर कैफ़े में जाते हैं और वो आपकी सिक्योरिटी मनी पे करता है, तो जब आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी तो उसके अकाउंट में नहीं आएगी, आपने जिसका यहाँ पर अकाउंट नंबर डाला है, अपने पिताजी का या अपना डाला है, तो आपके अकाउंट नंबर में आएगी। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर बहुत अच्छे से डालें, क्योंकि मेरी यहाँ पर गलती हो चुकी है। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम डालिए, जिसका अकाउंट नंबर होगा उसी का नाम आएगा, और IFSC कोड डालेंगे अच्छे से, और ब्रांच नेम, ये सब डालने के बाद आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर आप डायरेक्ट होम पर आइए। अब यहाँ पर जो क्रिएट प्रोफाइल के नीचे जो 2 बॉक्स बने आ रहे हैं, जिसमें एक रोल नंबर डालना है और एक पासवर्ड डालना है और कैप्चा
लगा के फिर खोल देना, तो फिर आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। अब इसके बाद अब आप डायरेक्ट 2 अगस्त को खोलिए। 2 अगस्त को आपको चॉइस फिलिंग की लिंक ओपन हो जाएगी। अगर अभी आप खोलेंगे तो अभी वो लिंक ओपन नहीं होगी, वो डायरेक्ट 2 अगस्त को ओपन होगी। तो अब आप डायरेक्ट 2 अगस्त को इसी साइट पर आएँ। सो गाइस, जैसे ही आप 2 अगस्त को अपनी प्रोफाइल खोलेंगे तो वहाँ पर एक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आप अपनी चॉइस फिलिंग कर दीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है चॉइस फिलिंग करना। टॉप टू बॉटम कॉलेज सेलेक्ट करिएगा और आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जब चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर जब आप 7 अगस्त को अपनी प्रोफाइल खोलोगे तो वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर दिखाई देगा। तो वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर में आप क्लिक करोगे तो आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। जिसको अलॉट नहीं होगा तो उसका कॉलम खाली रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या आता है, जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको मन पसंदीदा कॉलेज मिल गया तो वो लॉक कर लेगा। अगर जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो अब वो क्या करेगा, वो अपग्रेड करना चाहेगा। तो अब ये अपग्रेड कैसे करेंगे, अब आपको अपना अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकलवाना है और साथ में जो अपने जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट वगैरह, ये जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा और मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मैं दोबारा बना दूंगा वीडियो, उसका कोई इशू नहीं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्सों की 10 से 12 सेट तैयार करके रखें फोटोकॉपी, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना उसको स्कैन करवा कर अपनी पेन ड्राइव पर अलग से रख लें। भले ही आप कॉलेज लॉक नहीं कर रहे हो, अपग्रेड करना चाहते हो, तब भी ये आपके ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और 4 सेट फोटोकॉपी के हैं वो उस कॉलेज में, जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि 12 से 15 सेट बनवा लीजिए फोटोकॉपी का, और जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उनको स्कैन करवा कर अपनी पेन ड्राइव में रख लीजिएगा। अब आपको अपग्रेडेशन करवाना है, तो अब अपग्रेडेशन करने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। उस कॉलेज में, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, और आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसका प्रिंट आउट लेकर आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। फिर उस कॉलेज में जैसे ही जाओगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई होंगे, और वेरीफाई होने के बाद फिर आपसे ये क्वेश्चन आस्क किया जाएगा कि आप अपग्रेडेशन चाहते हो या यही कॉलेज लेना चाहते हो। अगर आपको यही मन पसंदीदा कॉलेज है तो आप वहीं पर लॉक कर दोगे, हाँ मैं यही कॉलेज लेना चाहता हूँ, तो वहाँ पर लॉक कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, जब आप कॉलेज लॉक कर दोगे तो वहाँ पर आपको 2 फॉर्मेट देंगे, एक देंगे रूरल सर्विस बॉन्ड देंगे और दूसरा देंगे सीट लिविंग बॉन्ड का फॉर्मेट देंगे। अब ये फॉर्मेट लेकर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो पास ही में कोर्ट होगा आपका, तो वहाँ से आपको बनवा कर लाना पड़ेगा। तो उसका तो जो गवर्नमेंट के लिए है 15 से 20 हज़ार तक के बीच में बन जाता है ये दोनों बॉन्ड। ठीक है, और प्राइवेट है तो प्राइवेट में 40,000 तक में बनता है वो ये बॉन्ड। अगर आप सीट लॉक नहीं करते हो, अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो, तो जो अपग्रेडेशन में ये जो 2 बॉन्ड है, रूरल सर्विस बॉन्ड है और सीट लिविंग बॉन्ड, ये आपको नहीं बनवाना पड़ेगा। आपको इसकी जगह 500 रुपये का स्टाम्प पेपर बनवाया जाएगा। तब जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आएंगे तो उसी रात को ही आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, आपकी प्रोफाइल में डालेंगे, तो वहाँ पर एक पेज खुलकर आएगा, वहाँ पर अपग्रेडेशन लिखा रहेगा, तो वहाँ पर यस पर क्लिक कर देना। तो यस करने के बाद सबमिट कर देना, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अपग्रेडेशन में चली जाएगी। जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो सेकंड राउंड में आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जब सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग डालनी है। जो आपको कॉलेज मिला था उससे ऊपर वाला कॉलेज डालना है, नीचे वाला नहीं डालना। अगर नीचे वाले डालोगे तो डेफिनेटली आपको नीचे वाला कॉलेज मिल जाएगा। आप तो अपग्रेड होना चाहते हो ना, अच्छा कॉलेज चाहते हो, तो अपने से अच्छा वाला कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए। तो अगर किसी कारण पर आपको अपग्रेड नहीं होता है तो आपका ये कॉलेज तो है ही आपके पास। ठीक है, सब सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा, रिजल्ट आएगा, तो आप देखेंगे आपको अगर कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी है और जो वेरिफिकेशन स्लिप मिली थी फर्स्ट राउंड में जो हमें कॉलेज मिला था, तो वहाँ से आपको एक स्लिप प्रोवाइड कर देंगे, हाँ इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया और इनके डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है वो इस कॉलेज में सबमिट है। तो उस बात की स्लिप मिल जाएगी आपको एक सबूत के तौर पर। ठीक है, जो वेरिफिकेशन स्लिप है उसको साथ में लेकर जाएं, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवाई थी 4 से 5 सेट, तो उसको साथ में लेकर जाएं। फिर वहाँ पर आपको 2 बॉन्ड भरवाए जाएंगे, रूरल सर्विस बॉन्ड बनवाएंगे और सीट लिविंग बॉन्ड भरवाएंगे, क्योंकि ये तो हर कॉलेज में ही भरवाया जाता है। एक शपथ पत्र बनवा कर लाना पड़ेगा। ये सब बात की चीज़ें हैं कि गैप सर्टिफिकेट वो वहीं से देंगे। कुछ इस टाइप का गैप सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा आपको स्क्रीन में, तो इस टाइप का फॉर्मेट देंगे गैप सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको
आपको इस टाइप का गैप सर्टिफिकेट बनवा कर लाना पड़ेगा। जो पास की कोर्ट होगी वहाँ से बनवा कर लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर कोर्ट आधा एक घंटे का काम होता है, आधा एक घंटे में ये सारी चीज़ें जो कॉलेज वाले कहेंगे वो आप सबको बनवा कर लानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद भी अगर मॉप अप राउंड के लिए अपग्रेडेशन चाहते हैं तो फिर यही प्रोसीजर फॉलो होगा। पर मैं यही कहूँगा कि अगर सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है या फिर जो नहीं भी होता है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वही मिलता है, तो आप ले लीजिए सेकेंड राउंड में। मॉप अप राउंड के लिए मत जाइए। लास्ट ईयर देखा है ना कितना कितना हाई कट ऑफ गया था। फिर मतलब 30 नंबर सीधा बढ़ा था लास्ट ईयर। 28 से 30 नंबर बढ़ा था सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड से 30 नंबर बढ़ा था मॉप अप राउंड में। तो जनरल का गया था आई थिंक 582, ठीक है, इतना गया था। तो मतलब 30 सीधा मॉप अप राउंड में 30 नंबर बढ़ा है। तो आप ये रिस्क मत लीजिए, ज़्यादा होशियार मत बनिए। ठीक है, जो मिला है ना उसी में संतुष्ट रहिए सेकेंड राउंड के बाद। अगर आपके में कीड़ा है कि अगर आप में चुल है तो डेफिनेटली फिर आपका कुछ नहीं होता। आप डेफिनेटली मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करिएगा और फिर जानिएगा आप अपनी किस्मत को। ठीक है, तो अब आते हैं अपन मॉप अप राउंड में। मॉप अप राउंड में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर और दे दूं। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था वही लोग सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर पाए थे। तो गाइस मैं अभी भी टाइम है आपको। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट राउंड में नहीं सेकंड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करूंगा तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं गलती कर चुका था। तो आप ये गलती ना करें, फिर नहीं तो फिर लास्ट में फिर आपको डायरेक्ट मॉप अप राउंड में मौका मिलेगा। सो गाइस अब यहाँ पर आते हैं अपन मॉप अप राउंड पर आते हैं डायरेक्ट। तो मॉप अप राउंड में आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मिलेगा और जो पहले से पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपग्रेडेशन के लिए उनके लिए भी मौका मिलेगा। दोनों के लिए भी चॉइस फिलिंग जो होगी वो फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। और जो मॉप अप राउंड में जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1000 लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस, और जो सिक्योरिटी मनी थी वो लगी थी मेरी 2 लाख। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है ना 2 लाख, वो 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगी बिना बताएं। आपके पास डायरेक्ट ही आएगी, आपको किसी को पता नहीं रहता कब आ रही है कब नहीं आ रही, आपके डायरेक्ट अकाउंट में ऐड हो जाएगी। तो उसकी टेंशन मत लीजिए। जो 2 लाख आपकी सिक्योरिटी मनी है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। फिर अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, जो कॉलेज अलॉट हुआ है, फिर वो कॉलेज में जाइए, वहाँ पर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होंगे और जो सीट लिविंग बॉन्ड है, रूरल सर्विस बॉन्ड है, वो बनवा कर वो भी सबमिट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर देन आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर नई जर्नी स्टार्ट कीजिए।